मौत के बाद के जो प्रोसीजर है ना वो हम ही से करवाई जाती है। इसके लिए कोई अलग से सिस्टम नहीं है कि आदमी मर गया इसको कहीं और दे दिया, कोई और मखलूक आकर सारे काम करेगी। बात समझिए, ए जिंदो जो अभी जिंदा हो मेरी बात कान खोल कर सुनो। और अगर तुमने कभी किसी मैयत को गुस्ल दिया है तो याद करो, कभी किसी मैयत को कफन दिया है तो याद करो, कभी किसी के जनाजे में शिरकत की तो याद करो। हम ही करते हैं ये, मैयत हमारे हवाले होती है। हम में से ही कोई उसके कपड़े उतारता है, कैंची से काटता है या यूं ही उतारता है। उसकी कितने ही बदन पर आलीशान कपड़े हों, उसके बदन पर कितना ही कीमती लिबास हो उसके बदन पर, मरने के बाद उसकी इतनी कीमती लिबास की अहमियत को सामने रखकर उसको इस लिबास में नहीं दफन किया जाएगा कि जनाब ने बड़ी कीमती घड़ी पहनी है। ना ना, घड़ी मत उतारो। मरहूम को घड़ी से बड़ी मोहब्बत थी, मरहूम को इस कपड़ों से बड़ी मोहब्बत थी। बड़े अरमानों से ये सूट खरीदा था, बड़े अरमानों से कपड़ा खरीदा था, बड़े अरमानों से ये जोड़ा बनाया था, बड़े अरमानों से इसने ये चीजें रखी थी, बड़े अरमानों से इसने ये काम किया हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किया है कभी किसी दिन कफन का काम, कोई किसी मुर्दे को कफन दिया है, दफन दिया, तो याद करो क्या हुआ उसके साथ। उसके पहने हुए कपड़े उतारे, उसको कफन पहनाया, कफन में कोई जेब था? बताओ। कफन लोग सिलवाते तो है ना बाद वक्त, तो थोड़ा सिलवा कर सेट करके कफन दे दें। मगर कभी किसी दर्जी को देखा कि उसने कफन में जेब डाला है? नहीं, कफन में जेब नहीं है, क्योंकि कफन में जेब कैसे हो सकता है? इसको खाली जाना है, कोई चीज लेकर नहीं जा सकता। ये हम देते हैं, कफन दफन हम देते हैं, हमारी आंखों के सामने हो रहा है सब। कोई गुस्ल दे रहा है, हिल नहीं सकता मुर्दा, हिल नहीं सकता मुर्दा। सोचो तो सही यार, कहाँ गई उसकी वजाहत, कहाँ गई उसकी ताकत, कहाँ गया उसका दबदबा? एक इशारे से इधर से उधर कर देता था, आज किसी इशारे का कुछ नहीं कर सकता ये मुर्दा, कुछ नहीं हो सकता इस मुर्दे के साथ, गुस्ल तक नहीं दे सकता, हिल नहीं सकता। हम आंखों से देख रहे हैं। मैंने मैयत के बदन पर हाथ फेरा, यकीन माने बहुत ही इबरत है, बहुत इबरत है। मैंने गुस्ल देते देखा है मैयत, मैंने कफन देते देखा है मैयत, बहुत इबरत है, यकीन मानो बहुत इबरत है। कहाँ गई इसकी दौलत की मोहब्बत, कहाँ गई इसकी माल की मोहब्बत, कहाँ इसकी जायदाद, कहाँ इसकी दौलत, कहाँ इसकी तमाम तर चीजें, कहाँ इसकी गाड़ी, कहाँ इसकी घड़ी, कहाँ इसका बंगला? अरे क्या इसके ड्राइंग रूम में इसको दफन किया जाता है? या इसके आलीशान कमरे में इसको दफन किया जाता है? नहीं होता, बल्कि उसी घर से उसकी लाश निकलती है, उसी के घर से उसकी मैयत निकल। हम देखते हैं, हम उठाते हैं उसकी मैयत को कंधों पर, हम लेकर निकलते हैं। ये सारे मामला हम कर रहे हैं, जिंदा कर रहा है इस मैयत के साथ मामला। हम लेके जाते हैं इसको जनाजा तक, हम रखते हैं उसकी मैयत को, हम पढ़ते हैं इस पर नमाज जनाजा, हम उसको उठाकर बस में डालते हैं, हम उसको कब्रिस्तान लेकर जाते हैं, हम उसकी डोली से जो जनाजे की डोली होती है हम उसको निकालते हैं, हम उसको अपने हाथों से कब्र में उतारते हैं। कोई कब्र में पट्टा बांध के उतारता, जरा संभालना गिर ना जाए। अरे भाई खुद बच जाएगा? नहीं, ये नहीं बच सकता, अब ये मैयत है, ये इसकी रूह निकल गई, कुछ नहीं कर सकता। ये हम कर रहे हैं, हम आंखों के सामने देख रहे हैं, हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। हम जब उसको कब्र में लिटाते हैं तो फिर कोई आवाज आती है, मुंह यूं कर दो। और किताबों में लिखा है कई ऐसे मरने वाले पाए गए। कफन चोरों ने ये बातें बयान की है कि जब कफन चोरों ने कफन चोरी की तो देखा कि इन मुर्दों के चेहरे किबले से फिरे हुए थे, इनके गुनाहों की वजह से।
इनके गुनाहों की वजह से इनके चेहरे किबले से फिर गए थे। ये तो किबले की तरफ मुंह करते। पता चला कि किबले की तरफ मुंह करना तो सही है, मगर अल्लाह की रहमत शामिल ना हुई तो चेहरा किबले से घुमा फिरा जा सकता है। उफ। फिर हम ही मिट्टी डाल इसकी कफन पर, हम ही स्लेब लगाते हैं इसकी कब्र पर। एक किरण तक कब्र में नहीं उतरने देते, किरण तक रोशनी की किरण नहीं जानी चाहिए इसकी कब्र के अंदर, एक हवा नहीं जानी चाहिए इसकी कब्र के अंदर। ये सारे फॉर्मेलिटी हम पूरी कर रहे हैं, ये सारे तरीके कार हम पूरे कर रहे हैं। हमारी आंखें देख रही हैं, आवाजें आ रही हैं, जरा हवा मिट्टी डाल दो, अरे वहां पत्थर फंसा दो, पत्थर, ताकि हवा ना जाए, रोशनी ना जाए। फिर उसी कब्र पर मनो मिट्टी डाल दी। मुर्दा देख रहा है, हाँ मुर्दा देख रहा है, अक्ल सलामत है, उसको सब पता है मेरे साथ क्या हो रहा है। और इससे पहले की एक बात बयान भी करता चल, अल्लाह करे इबरत मिल जाए, अल्लाह करे इबरत मिल जाए। इससे पहले की बात बयान करता चलो, मरने से पहले कोई शख्स नहीं जो अपना ठिकाना ना देख ले। हर शख्स को मरने से पहले अपना उसका ठिकाना बता दिया जाता है कि तू जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। अगर मरने वाले ने देख लिया कि मेरे लिए जहन्नम में, अल्लाह ना करे, और उसके देखने के बाद उसकी रूह निकलती है, वो मुर्दा तमन्ना करता है कि मुझे कहीं ना लेके जाओ, मुझे यहीं रहने दो। उसको पता है आगे अज़ाब कब्र उसका इंतजार। और जब नेकोकार मरता है और मरते वक्त देखता है कि मेरा ठिकाना जन्नत है, तो वो चाहता है मुझे जल्दी लेके जाओ ताकि मैं अपने इनाम को पाऊं। हमें नहीं पता हम जब मरते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हमें नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता। मौत के बाद क्या कैफियत बनती है हमें, कलीमा याद रहता है नहीं रहता, हमें नहीं पता। एक शख्स ने एक तोता पाला, तोते को कलमा पढ़ना सीखा। तोता बहुत खूबसूरती के साथ कलीमा पढ़ता था, अच्छा लगता था जब कलीमा पढ़ता था। एक दिन तोते पर किसी जानवर ने हमला किया, तोता कें करता हुआ मर गया। जिसका तोता था ना वो रो रहा था, जिसका तोता था वो रो रहा था। किसी ने कहा क्यों रोते हो, नया तोता ले लेना। तू क्या समझता है तोते के मरने पर रो रहा हूं? नहीं, मैं तोते के मरने पर नहीं रो रहा। किस बात पर रो रहे हो, किस बात पर गिरिया कर रहे हो, किस बात का सदमा न किया तुम्हें? कहता है मैंने बड़ी अरमानों से इस तोते को कलीमा पढ़ना सिखाया। और तोता कलीमा पढ़ता था, रौनक लगी थी। मगर जब इस पर मौत का हमला हुआ, ये तोता कलीमा भूल कर कें करने लगा। मैं भी कलीमा पढ़ रहा हूँ, दिन रात कलीमा पढ़ रहा हूँ, डर लगता है कि कहीं मुझ पर मौत का हमला हो और मैं कलीमा पढ़ना ना भूल जाऊं। अल्लाह पाक हमें कलीमा पढ़ते पढ़ते मौत अता करे। पढ़ू कलीमा जब निकले दम, पढ़ू कलीमा जब निकले दम। आमीन। बचा बचाना, पढ़ो कलमा जब निकले दम पढ़ो कलमा जब निकले दम इलाही, पढ़ो कलमा जब निकले दम या इलाही, पढ़ो कलमा जब निकले दम या इलाही। मुसलमान है तार तेरी अता से मुसलमान
सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वफात का वक्त जब करीब आया तो बेहद बेकरार और बेचैन हो गए, सारों कतार रोना शुरू कर दिया। लोगों ने अर्ज की, हुजूर ऐसी गिरिया ना करें, इस तरह ना रोएं, अल्लाह ताला की बख्शिश और मगफिरत आपके गुनाहों से कई ज्यादा है। आप अलैहि रहमान ने जवाब दिया, मुझे इस बात का यकीन नहीं कि मेरा खात्मा बिल खैर होगा कि नहीं, मुझे तो मेरे खात्मे का खौफ है। अगर ये पता चल जाए कि मेरा खात्मा ईमान पर होगा तो मुझे पहाड़ों के बराबर गुनाहों की भी परवाह ना हो। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया, आपका क्या हाल है? फरमाते हैं, जिस शख्स की किश्ती दरिया के दरमियान जाकर टूट जाए, इसके तख्ते बिखर जाए और हर शख्स हिचकोले ले खाते तख्तों पर नजर आए तो इसका क्या हाल होगा? अर्ज की गई, बेहद परेशान, बहुत परेशान, बेहद परेशान। फरमाते हैं, मेरा भी यही हाल है, ना जाने क्या बनेगा। एक बार आप ऐसे दिल गिरफ्तार हुए, ऐसे परेशान हुए कि कई साल तक हंसी ना आई। लोग आपको ऐसे देखते जैसे कोई कैद तनाई में है और उसे सजाए मौत सुनाई जाने वाली है। आपसे इस गम और इस बेकरारी की जब वजह पूछी गई कि आप इतनी इबादत करते हैं, इतनी इजाजत करते हैं, इतने नेक है, इतने मुत्तकी हैं, इतने परहेजगार हैं, इसके बावजूद किस चीज की फिक्र ने आपको इतना बेचैन किया हुआ है? आपने फरमाया, मुझे हर वक्त ये खदशा रहता है कि कहीं मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसकी वजह से मेरा रब मुझसे नाराज हो जाए, मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे मेरा रब मुझसे रूठ जाए, जिससे मेरा रब मुझसे नाराज हो जाए। जिसकी वजह से मेरा रब नाराज हो जाए और वो फरमा दे कि तू जो चाहे कर मगर मेरी रहमत तुम्हारे शामिल है अल्लाह। बस इसी वजह से मैं अपनी जान पिघला रहा हूँ और इसी खौफ से मैं रो रहा हूँ। तू बस रहना सदा राजी नहीं तू बस रहना सदा राजी नहीं रहता राजी तू ना खुश जी से हो बर्बाद है तेरी कसम मौला तू ना खुश जी से हो बर्बाद है तेरी कसम मौला से आजादी का साइल हो महेशा के सदके में परिवार दे करम मौला बारात दे अज़ाबे कब्र से नारे जहन्नम से बारात दे अज़ाबे कब्र से नारे जहन्नम से बारात दे अज़ाबे कब्र